हम आखा एक से हम आखा एक से लड़ेंगे जीतेंगे लड़ेंगे। जीतेंगे। आज ग्राम पंचायत बाइगोर में ये जयस के युवा जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन रहते और यहाँ मेन मुखिया पूजा रहते आज बैठक करे और बाइगर हमारा जो बुलाए कि हम कुछ अच्छा करने के लिए कुछ वार लो करने पड़ता तो बैठक के साथ ये क्या है कि एक संगठन में जुड़ना और संगठन में बन के आगे की लड़ाई लड़ना। तो ये शुरुआत करने से पहले हमारे बिरसा मुंडा, टेंटे मामा, खाजा नायक, भीमा नायक को सभी को नमन करते हुए आप सबको पुनः जय आदिवासी और हम नारा लगाएंगे उसके बाद चालू करेंगे। सब हम आखा एक से हम आखा एक से लड़ेंगे जीतेंगे लड़ेंगे। जीतेंगे। तो साथी ऐसा है कि जैसे अभी पूरे प्रदेश में सभी आदिवासी अपने संवैधानिक अधिकार के लिए एकजुट हो रहे हैं और हमें एकजुट होना भी चाहिए क्योंकि आज हमारा जल जंगल जमीन खतरे में है, साथ में हमारा अधिकार खतरे में, तो उनको लेकर हमें गांव-गांव में जाना है और नए युवाओं को जागरूक करना है और उनको मौका भी देना है काम करने के लिए क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग काम करें और करते आ रहे हैं लेकिन अभी आज के पढ़े लिखे युवा आगे आते हैं और काम करते हैं तो वो संवैधानिक तरीके से रहे, संविधान के नियम कायदे को मानने वाले और कानून को मानकर पालन करवाने वाले लड़के हमको बनाना है और ऐसे लोगों को चयन करके जो समाज हित की सोच रखते हैं, जो आदिवासी समाज के अधिकारों के बारे में जानते हैं, नहीं जानते तो उन अधिकार समझाने के लिए ये गांव-गांव में हम लोग बैठक कर रहे हैं। पिछले 2011, 12, 13 से हम लोग ये गांव-गांव में बैठक कर रहे हैं। कई गांवों में बैठक करी। ये विजू भाई ने इन्होंने करने पहले भी कहा था कि यार हमारे यहाँ गाँव में बैठक करो पर टाइम समय ऐसा रहता है कि हम नहीं आ पाए लेकिन आज का जो समय था वो बाइगर के नाम का था। तो इन्होंने काफी दिनों से देखो हमको क्या समाज का काम करने के लिए समाज के लोगों के इनके हर छोटे छोटे मुद्दे की लड़ाई लड़े भाई किसी के थाने पे किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही हम सब एकजुट होकर आवाज उठाएं तो थाने वाले को सुनना पड़ेगा। तहसील में अगर कोई हमारी सुन नहीं रहा है तो हम सब मिलकर जाएंगे तो हाँ वो लोग भी हमारी सुनेंगे। किसी प्रकार की कोई तानाशाही के खिलाफ आज पूरे प्रदेश में आदिवासियों के प्रति अलग अलग धारणा अलग अलग विचारधारा के लोग हैं जो उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं। तो हमें छोटे छोटे मुद्दों को लेकर हम तमाम मुद्दों को लेकर बड़वानी हो चाहे पार्टी हो चाहे सिलावत हो चाहे बांसेमल हो चाहे खेतिया हो चाहे निवाली हो अलग अलग क्षेत्र में लड़ते हैं। कल की घटना है कि निवाली के बच्चे हॉस्टल में मैडम के द्वारा तुम आदिवासी बच्चे नहीं सुधरोगे जैसा वैसी भाषण प्रयोग करा और सारे लोग मिल के वहां पर गए, पैदल निकल पड़े और वहां पर उन बच्चों की जीत हुई और संगठन की भी जीत हुई कि उस मैडम को हटाना पड़ा। तो क्या है कि एक कहावत है कि एक लाकड़ी का जो करे आप देती खुद भी भांग दे कि नहीं लाकड़ी का। तो एक गांव से तुम एक जना का जो खुद भी तुम्हारा औषध बिहार से एक जना ढाकार दे है तो जब लाकड़न भारा अगर एक एक करे भेव जाए लाकड़न भारू बन जाए तो कोई भांग नहीं सके। तो दोस्तों गाँव में अगर तुम बाइगर वाला या आसपास 17 भी साथी से तुम भेला है कभी तुम एकजुट है आवाज उठाओ सो तो तुम कहे खुदू नहीं बिहार से नहीं तुम कहे पूछो हो सके तुम्हारी बात मानना पड़े। अगर बीजू भाई एकलू खेते 500 में जे आए है तो कुदुनी समुदाय बाखन तुम उतर आखा जाए आयरसु ते समोनो पड़े यार भाई अपने हक अधिकार के लिए तो अपने काजे लड़ना पड़से। और क्या है कि हम व्यक्तिगत फायदा नहीं तो कम से कम समाज की सोच रखे, समाज की भावना आना चाहिए। आज पूरे प्रदेश में आज खिवनी में हम लोग गए थे, वहां पर अपने आदिवासी समाज के ऊपर से पानी हवा पानी और उनके घर तोड़ दिए और वो बच्चे कहाँ जाएंगे। सरकार हो कोई भी हो आती है दावे करते कि हम इन लोगों के साथ में वैसा कर देंगे ऐसा कर देंगे लेकिन कोई किसी क्या नहीं होता है। आज हमारा समाज के साथ बहुत दुर्दशा हो रही है कि आज हमारे समाज में वहां ऊपर से पानी और उनके घर जा रहते थे वो छत भी गिरा दिया। सोचो तो सारी छिड़ी पानी पड़े में फिर मानसे कहाँ सारी रोड आज अपने जहाँ तरह से पंचायत काले हेड़ दे हैं तो आपको कहाँ सारी रोड ऊपर से पानी भी
ते आज ऐसी स्थिति का जो अपन का जो लड़ाई लड़ने का होता अपन का जागरूक है तो वहाँ सारे कम से कम हजारों की संख्या में ये विजय भाई ने करण ये भी अवला था सारे कम से कम हम कुछ कर नहीं सकते तो वहाँ हमारे समाज की भीड़ का हिस्सा तो बन सकते हैं करके। तो भीड़ का हिस्सा बनने के लिए भी हमें जागरूकता की आवश्यकता है। यहाँ 400 किलोमीटर वहाँ जाना और समाज की सोच रख के जाना तो क्या है कि धीरे 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 एकदम से तो क्या किसी चीज का समझ में नहीं आता। ये पूरे बारे कहाँ मोबाइल देखे व्हाट्सएप देखे अलग अलग रूप से ये चले गए बड़े और देखे भी कि कसो कसो समाज पर कहाँ कहाँ घटना है और कहाँ बहुत सारे अपने समाज के साथी जाते भी है और सीना ठोक के लड़ते हैं और जीतते भी है। आज जैसे अभी कुछ दिनों की घटना है, आज हम लोग राजपुर में भी हम लोगों को एक 1-1.5 बजे तक हमको राजपुर पहुंचना है और वहां पर थाने को घेराव करना है कि तुम लोगों ने हमारे आदिवासी के घर में रात में घुसे कैसे। आज वो जिसके घर पे एक घर था आदिवासी भाई का, पुलिस वाले के साथ में मिलके दारू वाले मिलके घर तोड़ डाला उसको, घर में घुस गए कि हो सकता दारू मिलेगी ये मिलेगी। अरे भाई यार नहीं एफआईआर हुई ना कुछ कार्रवाई हुई किसी प्रकार से कोई वो नहीं। उसके बाद भी पुलिस की भी तानाशाही, कानून नाम की कोई चीज नहीं। आज गांव में मध्य प्रदेश में पंचायत उपबंध विस्तार अधिनियम 2022 लागू है। क्या है? पैसा कानून लागू है, लेकिन पैसा कानून का पालन कौन करवाएगा? हम करवाएंगे। अपन सब मिलके जाएंगे तो पालन होगा। आज पैसा कानून बोलता है कि बिना ग्राम सभा के सहमति के बिना कोई बैठक नहीं होगी, कोई सभा नहीं होगी। ग्राम सभा जब तक सहमति नहीं देती तब तक कोई सरकारी एजेंसी हमला नहीं कर सकती है। लेकिन आज हमारे साथ गलत हो रहा है। भाई हमारे गांव में कोई पटवारी उसकी मन मर्जी से आके काम कर जाता है, कोई तहसीलदार आता है, कभी नाकेदार आता है, कोई भी अलग अलग आके धूम मचा के चले जाते हैं, कोई दारू वाला आ जाता है। तो ये ग्राम सभा को सहमति ली क्या? ग्राम सभा ने आज ग्राम सभा कोई बहुत पुराना कानून की बात नहीं कर रहे, हम तो अभी 2022 की बात कर रहे। 2022 में पैसा कानून लागू हुआ। आज ग्राम सभा में उनको पालन करना चाहिए। आज ग्राम पंचायत की इतनी शक्ति है कि बिना ग्राम सभा की सहमति के बिना कोई बाहरी एजेंसियां काम नहीं करेगी। हम लोग शराब के ऊपर भी नियंत्रण करेंगे, हाट बाजार के ऊपर भी नियंत्रण करेंगे, क्या भाव होना चाहिए बेचने वाले का, अवैध साहूकारों के ऊपर नियंत्रण करने का अधिकार ग्राम पंचायत को। आज आसपास जितने अपने मार्केट है, आज ग्राम पंचायत को पहले सूचना देंगे कि हम लोग चांदी बेच रहे हैं कि पैसे बांट रहे हैं ब्याज से और ये ब्याज रहना चाहिए, ऐसा ग्राम पंचायत को अधिकार है। लेकिन कानून कोई मान रहे हैं? नहीं, कानून कोई मान नहीं रहा है। आज अपने जैसे खेते में देख लो, चांदी सराफा दुकान होगी, सब कुछ अपने लोग त्योहार आता है लेते हैं जाते हैं, भोगरी आता है, दिवाली आती है, नवई आती है तो सब जाते हैं और सामान खरीदते हैं। लेकिन उसकी भी जानकारी अभी 2022 में जो नियम लागू हुआ वो बोलता है कि अगर गांव में कोई किसी को ब्याज से भी पैसे दे तो पहले ग्राम पंचायत को सूचना देना। इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं कि ना लोकसभा ना राज्यसभा सबसे बड़ी ग्राम सभा, क्योंकि भाई ग्राम सभा के बिना सहमति के कोई काम नहीं होगा। तो ये लोग सहमति नहीं लेते। ऐसी तमाम जानकारी और अधिकारों के बारे में हम सबको समझना पड़ेगा। चाहे हमारे आसपास जहाँ पर जमीन हो, जहाँ पर अपने राजस्व की जमीन, वो सरकारी जमीन बोलते कि नहीं, हम बोलते कि जो जमीन सरकारी है हमारी। तो क्योंकि उसके ऊपर आज जब देश आजाद हुआ और जब भू राजस्व 1959 बना तब से आज तक वहां से राजपत्र जारी हुआ तमाम पंचायतों को, तमाम पटवारी, एसडीओपी और कलेक्टर को कि आप ग्राम पंचायत को निस्तार पत्र की जमीन दो, जहां पर खेलने की जमीन, खेलकूद की जमीन, अगर हमारे ढोर चराई की जमीन, हमारे ढोर मर जाते तो फेंकने की जमीन, हमारे त्योहार है तो त्योहार करने की जमीन। लेकिन वो हमारे लोग कहाँ बेचते हैं? जहाँ पर जंगल है, जहाँ पर अपना माने कहेंगे जहाँ पर बेड़ा है, ढोरे भी चोर रहे हैं ना, पानी ने बता तो सब वाले लाकड़ा भी काम दे करो जागो देखे बहुत से। तो जहाँ सारे आज भी तीन जमीन के ऊपर वन विभाग का करे झाड़का लगाड़ो न गाँवले हम जो रोजगार आपको पोहे आपसे हम करे तार फेंसिंग कर ली वह फिर धीरे से 2 साल बाद बोलते हैं कि जमीन हमारी है। तो इन तमाम अधिकारों के बारे में हमको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और आगे लड़ाई लड़ना पड़ेगा। एक बार की बैठक में कुछ नहीं होगा, हमें और भी बहुत सारी जानकारी देना पड़ेगा। पूरे दस्तावेज सबूत लेके हम लड़ेंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और बने रहेंगे। देखो संगठन में कोई सा भी संगठन हो, जुड़ना अलग बात है,
और संगठन में बने रहना बड़ी बात है, क्योंकि जुड़ने तो कोई भी जुड़ जाता है भाई, कम से कम उसमें बने रहना निस्वार्थ भाव से। और आज ये पीला गमछा पूरे प्रदेश में, केवल मध्य प्रदेश में नहीं, गुजरात हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, अलग अलग तमाम राज्यों में ये जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन काम कर रहा है। और काम कर रहा है वो अपने लोगों के अधिकारों के बारे में जागरूक कर रहा है। तो उसमें बहुत सारे लोग मिसगाइड करने वाले भी, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे इंद्र कहाँ संबोधन कर भटका वाला अपने अपने करो ये करो। तो हम तो सबसे बोल रहे हैं कि भैया हम हाथ जुड़ी विनती से, हमको कई किसी के ये समाज की खेती कोई पट्टा पावती नहीं मिल जाएगी इसमें। तुमको जैसा उचित लगे, जैसा करना, वो बोलेंगे कि यार इसको कैसा, तुमको राजनीति में जिस प्रकार जहाँ करना वहाँ रहे, कांग्रेस में रहो, बीजेपी में रहो, हमें कोई देना देना नहीं। तो कम से कम जहाँ समाज की बात आए तो कम से कम समाज के साथ खड़े तो रहो। आदिवासी को मार के गड्ढे में गाड़ दिया जाता है, तब भी नहीं बोलोगे कि क्या किस काम की तुम्हारी राजनीति। जब आदिवासियों को घर से घर उजाड़ दिया जाता है और उनको घर से बाहर कर दिया जाता है, तब भी तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं थे, किस काम की राजनीति। वो ऐसी राजनीति करके भी क्या हासिल कर लेंगे हम लोग, और उसका खुद का घर बना लेंगे, उनके परिवार का अच्छा कर लेंगे, तो ऐसी जिंदगी किस काम की भाई। ऐसा कुछ करके बताओ कि दुनिया भी कहे, गांव भी कहे कि नहीं यार ये लोग अच्छा समाज हित की बात रखते हैं, जहाँ समाज की आवश्यकता पड़े वहां कम से कम जाते हैं और समाज के लिए लड़ते हैं। तो इन तमाम बहुत सारी बातें हैं, अलग अलग रूप से अलग अलग गांव में हम लोग जा रहे हैं, बता रहे हैं। तो यहाँ के जो स्थानीय युवा है इनको हम लोग एक पद देकर हम लोग उनको विस्तार, जो जयेश का जो कार्यक्रम है वो विस्तार कर रहे हैं। यहाँ के 5 लोगों को हम लोग अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव और मीडिया प्रभारी, ये 5 लोग बनाएंगे। कम से कम यह क्षेत्र में क्या गतिविधियां चल रही है उसके बारे में मीडिया प्रभारी हमको बताएगा। अगर जहाँ किसी प्रकार कुछ गलत लगता है तो ये और हम सब मिलकर उस आवाज को अपन उठाएंगे और उस सब मिलकर उस लड़ाई को हम लड़े। जहाँ पर किसी प्रकार कोई गलत हो रहा है ऐसा लगा तो वहां पर हमें सब मिलकर एकजुट होकर लड़ाई लड़ना चाहिए। तो इसलिए हम लोग अभी पिछले 2022-23 में भी जयेश की विस्तार, जैसे कि डॉक्टर हीरालाल अलावा जी जो मनावर के विधायक भी है और दिल्ली एम्स में एमबीबीएस डॉक्टर और न्यूमोटोलॉजिस्ट डॉक्टर, बहुत बड़े डॉक्टर हैं। तो उन्होंने उस समय से काम करा और समाज के अलग अलग योद्धाओं को तैयार करा और आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे समाज के तमाम मुद्दों को वो विधानसभा में भी आवाज उठाते हैं, लड़ते हैं। तो हम लोग उनसे प्रेरणा लेकर हम लोग भी काम करते हैं उनके मार्गदर्शन में। तो हमारे डॉक्टर हीरालाल अलावा जी के नेतृत्व में, उनके निर्देश में तमाम ग्राम पंचायतों में गांव-गांव जाना है और लोगों को बताना है कि अगर किसी प्रकार की तुम्हारे गांव की समस्या हो तो वो भी हमें बताएं। और उसके साथ साथ संवैधानिक अधिकारों के बारे में इन बच्चों को हम सिखाएंगे और इसमें कुछ 5 लोगों को या 5 से बढ़ाकर हम लोग पद वितरण करेंगे कि एक को जयेश का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव और IT सेल प्रभारी, अलग अलग इनको बनाकर इनको मार्गदर्शन भी करेंगे और इनको सिखाएंगे भी कि हम लोग पीला गमछा गले में डाल के हम कैसे समाज की काम करें। ना कि नहीं तो समाज में बहुत सारे लोग ऐसे भी कि इस गमछे का दुरुपयोग करते कि मेला में संगठन से जुड़े लोग हैं, दारू आप दे, मैं संगठन से जुड़े हैं और कुकड़ा देते, ऐसे लोगों की इनको हम सिखाएंगे कि आप उनको ऐसा काम नहीं करना है। और यहाँ सब बैठे तुम गवाह रहोगे, सबूत रहोगे कि हम जिन लोगों को पद देके जा रहे हैं कि अगर ये गलत करें तो आप लोग, हम नंबर देके जाएंगे कि हमको बताना, हम लोग तत्काल इनको हटाएंगे, सुधार करेंगे, बिठाएंगे कि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। हमारे समाज का हम कैसा भला कर सकते हैं उसके ऊपर विचार करना चाहिए। ये व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं, समाज के स्वार्थी बनो, समाज की लड़ाई लड़ने वाले बनो और समाज के अधिकार की बात करने वाले बनो। आज हमारे आदिवासियों को विशेष अधिकार है, कानून जो भारतीय संविधान उसमें 11वीं अनुसूची 5वीं अनुसूची कहती है कि आदिवासियों को विशेष अधिकार दिए गए। गांव में आदिवासियों की जो परंपरागत रूढ़िगत जो व्यवस्था है उसमें वार त्योहार मनाने के लिए आदिवासियों को 10 से 12 बोतल दारू रखने का अधिकार है। लेकिन आज हमारा गांव का आदमी को थोड़ी बहुत दारू बढ़ा लेता तो तत्काल पुलिस वाले आते हैं और दारू के ठेकेदार लेके आते हैं, उनके ऊपर केस बना देते हैं और वो ठेका 500 में और खेता का रहेगा और वो पूरे गांव में परसेंगे। तो वो विधि के विरुद्ध है, नियम के विरुद्ध है। तो ऐसे तमाम बहुत सारी बातें हैं और भी हम लोग चर्चा करेंगे और बहुत सारा समय देंगे। 1-2 घंटों पर बात करो, ऐसा करना अवला बापन
समय का ये है कि जैसा तुम वार्ड जी रहे कि तो ऐसा राष्ट्रों में भी हमारी वार्ड जी रहे सामने वाला कि जरा हम उतवाला से रसो और हमारी हथरी बात करने तुमका जो बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम हथरी बार बसिया हम आवे आवे करे। तो बस ये अच्छे कि हम समाज की पीड़ा लेके आ रहे हैं कि हमारा समाज खतरे में है। आज भी बड़वानी जिले में दूधी परियोजना गुजरात में जमीन डूबी और बड़वानी जिले की 1000 एकड़ जमीन मांग रहे हैं वो लोग। तो ऐसे तमाम अधिकारों के लिए हमें एकजुट होकर लड़ना है। राजपुर की है, पानसेमल की है, सेंधवा की है। दूधी परियोजना में वो जो आसपास जो जमीनें हैं वो जमीन मांग रहे हैं। तो हम आगामी दिनों में उसके लिए भी हमें लड़ना है। वो जमीन कम से कम हमारे बचेगी तो ढोल चलेंगे, हमारे गांव बसेंगे, हमारे लोग रहेंगे। तो गुजरात में वो दूधी परियोजना से वहां क्षतिपूर्ति करने के लिए यहाँ पर जमीन मांग रहे हैं। तो ये गलत है। हमारी ग्राम सभाएं उसको उल्लंघन करेगी और हमारी ग्राम सभा उसका प्रस्ताव पास करके उसका विरोध करेगी और उसको हमारे गांव में सहमति नहीं देगी। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने अपना कीमती समय निकालकर समाज के प्रति, समाज आदिवासियों बचाए रखने के लिए, आदिवासियों के लिए आपने समय निकाला। इसलिए आप सबका मैं ऋणी रहूंगा, आभारी रहूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी।